हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होगे। तो भैया आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हम चल दिए हैं तैयार होके प्रोग्राम में, क्योंकि आज जो प्रोग्राम है वो है रिटायरमेंट का। अंकल जी की रिटायरमेंट हो गई है, तो उसी के उसमें आज उन्होंने प्रोग्राम कर रखा है और सबको इनवाइट कर रखा है। तो हम सब चल दिए भाई। और प्रोग्राम है रोहतक, तो भाई जिसने मिलना हो तो वो आज ही। और रोहतक में अब तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम हो गया, हम पहुंच गए हैं होटल में। ये देखो भाई, भांजा पीछे बिल्कुल नज़र लगा रहा है कि मामी वीडियो चल रही है, तो देख रहा है। तो ये देखो भाई, हमारी एंट्री हो गई है नरवाल साहब की भी। और जो मेरी फैमिली है वो साथ में खड़ी है पूरी हमारी। तो सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट है, जिसने जो गिफ्ट देना होता है सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये और भी रिश्तेदार आए हुए हैं उनके। और ये देखो भाई, नानी जी भी खड़ी है हमारी। और जो ननंद जी, नंदोई जी हैं, उन्होंने गिफ्ट दे दिया है मौसी, अपनी मौसी को। और ये भाई साहब, दीदी, हम सब इकट्ठे हो रहे हैं आराम आराम से, क्योंकि सारे थोड़े से इधर उधर खड़े थे। तो हमने सोचा चलो भाई कोई ना, नंबर वाइज डाल देंगे। तो जो और रिश्तेदार थे वो भी बीच बीच में गिफ्ट दे रहे थे। तो भाई सबका काम है ज़रूरी तो गिफ्ट देना। तो ये देखो भाई, मेरे देवर देवरानी को, तो ये अभी अपनी बारी का, मतलब सभी अपने बारी का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से ना प्रोग्राम में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये अंकल जी हमारे, ये आंटी जी हैं, जो अंकल जी अभी रिटायर हुए हैं उन्हीं की। तो भाई ये उनके जान पहचान वाले हैं। नानी जी भी ध्यान से देख रही है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो भाई सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो हमने भी, सब ने अपने जो गिफ्ट वगैरह थे वो निकाल लिए थे। तो भाई हम किसी से, तो हम सारे इकट्ठे हो गए हैं आराम आराम से। बीच में जो और हैं वो दे रहे हैं गिफ्ट इतना। तो क्योंकि अभी दीदी दिखाई नहीं दे रही थी, तो अब साथ हो गए हैं। तो ये सब से मेल जोल कर रहे हैं जो जान पहचान के हैं। तो हमारा सबका नंबर लगने वाला है अभी। तो ये देखो, हम, मेरे देवर है ना, बहुत मजाक कर रहे थे कि मुझे व्लॉग में ज़रूर लेना। और जो भांजा और भतीजा है वो भी बोल रहे थे ऐसे ही। तो मतलब आप लोगों को आगे आगे मैं दिखाती जाऊंगी भाई कौन कौन, और बताऊंगी ज़रूर कि। तो भाई अब हमारा नंबर लग गया है। ये भाई साहब ने और दीदी ने माला डाल दी हैं। तो उनका जो मान सम्मान था वो कर दिया है, क्योंकि मान सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। अंकल जी रिटायरमेंट हो गए हैं, इतने सालों की जो मेहनत थी ये दूसरे भैया और दीदी ने डाल दी है भाई साहब ने। तो भाई साहब बोल रहे हैं आज जल्दी जल्दी काम निपटाओ। तो भाई बड़ी जल्दी मच रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। तो देखो बार बार बोल रहे हैं हाँ वो जल्दी जल्दी। तो ये मैं आंटी को उड़ा देती हूँ शॉल, क्योंकि है ना माला वगैरह सब ने डाल दी थी गिफ्ट वगैरह, तो कुछ अलग होना चाहिए। मैंने शॉल उड़ाया, आंटी को नरवाल साहब ने डाली थी माला। तो साथ के साथ हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सब अपनी बारी बारी से आ रहे हैं। तो ये हमारी बारी के बाद आ जाते हैं देवर देवरानी जी। ये जो मेरी देवरानी है इसी के मम्मी पापा हैं। तो ये देवर ने भी माला डाल दी। ये है हमारी लिटल प्रिंसेस दिविशा। तो इसको फ़ोटो केक का बहुत शौक़ है, तो ये वीडियो फ़ोटो बनवाती रहती है। और फोटोग्राफर से बड़े पोज बनवा बनवा के फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो ये हमारी फैमिली के सभी आगे हैं। तो बाकी अब आ जाती हैं ये हमारी जो भांजियाँ हैं वो। तो हम सब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये मौसा जी, सॉरी अंकल जी हैं, और इनके तो ये जो भांजियाँ हैं हमारी, ये भी गिफ्ट वगैरह दे रही हैं। तो ये सब का मान सम्मान होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मान सम्मान तो फिर ये सामान ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैं सामान डलवाने के लिए देवरानी बुला लेती है। तो ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान है वो माला वगैरह तो सब पन्नी में डलवा देती हूँ। नरवाल साहब खड़े देख रहे हैं, पूरी फैमिली इधर। तो जो ये गिफ्ट वगैरह आए हैं तो इनके केयर भी करनी पड़ती है भाई। तो ये हम साथ के साथ अब सारे फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि पूरी लेडीज़ फैमिली का भी फ़ोटो होना चाहिए। तो मैं आ जाती हूँ पहले, है ननंद, मैं, आंटी जी, दीदी, देवरानी, फिर दीदी, फिर हमारी दोनों भांजियां हैं। तो बच्चे हमारे पता नहीं कहाँ बिजी हो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। तो ये देखो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो देखो हॉल के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो गर्मी में बुरा हाल था, सबके पसीने पसीने आ रहे थे। तो सब वैसे तो कूलर पंखे भी चले हुए थे, फिर भी जैसे पब्लिक है के हिसाब से तो कूलर के आगे हमारा नंबर पड़ गया था। तो हम यहाँ बैठ के फ़ोटो वगैरह रील वगैरह बना रहे हैं बच्चे हमारे। तो कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखो ठाली बैठ के सब यही काम करते हैं।
तो ये जो हमारी 3-4 मंडली बच्चों की है, तो ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे व्लॉग नहीं बनाया, हमें व्लॉग में नहीं लिया। तो अब मैं इनको आवाज़ मार रही हूँ तो ये देख नहीं रहे, तो अब ये देखेंगे। तो देखो अब इन्होंने देखा तो हाय हेलो कर रहे हैं। ये दोनों बोल रहे हैं हमें ज़रूर लेना व्लॉग में, जैसे देवर जी बोल रहे थे ऐसे। तो ये हमारे चारों बच्चे थे जो खड़े होके खाना खा रहे थे। तो ये था भाई जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर। तो मैं और ये जो भांजी है बाहर कुछ बात करने के लिए आए थे, क्योंकि इसका हो रहा है तो भाई ये वहाँ जा रहे थे। पापा पापा आप सबके आज सब इस मौके पे हम सबको इतनी खुशी है। आपके लिए हमने पहले एक पोएम लिखी है, पहले एक बार वो पोएम बोलते हैं और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। जिंदगी की दौड़ते ऑफिस की फाइल पढ़ते पढ़ते अब विराम आया है। सुनहरे पलों पे जीने का उम्र का ये पड़ाव आया है। पापा ये जिंदगी है, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान कायम रखना, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। रिटायर होने वाली है आपकी रोज़ सुबह की भाग दौड़, रिटायर होने वाली है आपकी ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, रिटायर होने वाली है कर्मचारियों से काम कराने की जदोजहद, रिटायर होने वाली है बॉस की रोज़ की खिचखिच। पापा ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। लाइफ होने वाली है, मिलने वाली है आपको एक नई सुबह, मिलने वाली है आपको एक नई सुबह। लाइफ होने वाली है विदाउट टेंशन, रज़ाई में लेटे लेटे मिलेगी फुल पेंशन। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान कायम रखना, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। थैंक यू। Once more. There is one more surprise for my father. Please. There is a small video. Please guys. तो भाई ये छोटा सा जो पुरानी यादों का गिफ्ट दिया है अंकल आंटी के बच्चों ने। तो देखो भाई ये हैं उनकी, मतलब जब वो जॉब लगे थे उसके बाद शादी हुई थी। शादी होने के बाद जब बच्चे तो कहीं घूमने जाते थे तो वो फ़ोटो वगैरह सब इकट्ठी करके इन्होंने छोटी छोटी फ़ोटो को तो पूरी वीडियो बना दिया है यादगार के तौर पर। तो ये देखो भाई ये इन अंकल आंटी का जब रिश्ता हुआ था शादी की फ़ोटो है। तो आंटी देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है बिल्कुल। तो अंकल जी भी तो उस टाइम में देखो कितने, मतलब टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कैसे निकल जाता है इतने सालों में। तो शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, तो बच्चों की शादी हो गई है, बच्चों के भी आगे बच्चे हो गए हैं। तो पुरानी यादें नई हो जाती हैं। ऐसे में तो ये कहीं घूमने गए होंगे तब की फ़ोटो वगैरह हैं साथ के साथ। क्योंकि आजकल पहले तो भाई फ़ोटो ही खींचते थे, आजकल तो वीडियो वगैरह सब डाउनलोड कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और ये फ़ोटो शायद वैष्णो देवी की लग रही है मुझे जहाँ तक पता है, बाकी और कहीं और गए होंगे तो पता नहीं भाई। तो ये छोटी छोटी यादें ही बहुत अच्छी लगती हैं। ये जब बच्चा हुआ तो भाई उसकी फ़ोटो वगैरह, मतलब सारी पुरानी यादें हैं ये जो कि नई ताज़ा हो जाती हैं। तो बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम बंदे अपनी भागा दौड़ी में ना भूल जाते हैं, या फिर तो ये उन्हीं की याददाश्त नई ताज़ा हो रही है। तो देखो भाई ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हीं की फ़ोटो हैं। तो उस टाइम की फ़ोटो में और अब की फ़ोटो में काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल के तो बच्चे ही इतने तेज़ हैं फ़ोटो खिंचवाने में। तो ये भाई जो पुरानी यादें हैं वो
तो आप लोग देखिए, पूरा व्लॉग देखना, बहुत इंटरेस्टेड व्लॉग है ये। तो ये छोटी छोटी ही क्लिप बहुत मायने रखती हैं, और ख़ासकर उन बंदों के लिए जो जॉब करते हैं, और जो अब हम थोड़े से बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि जो जवानी का टाइम होता है वो काम करते करते हंसते हंसते कट जाता है, और जो थोड़ा सा मीडियम या बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा ये फील होता है हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो ये इनकी फैमिली है जो कि छोटे बड़े सभी हैं, यार दोस्त हैं। तो भाई रिटायरमेंट पे थोड़ा सा फील तो होता ही है, सबका अपना अपना, क्योंकि इतने दिन मेहनत करता है बंदा, जहाँ जॉब करता है वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो जाता है, और उसको फिर एक दिन छोड़ना पड़ता है जैसे, तो कई दिन तो मन भी नहीं लगता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि जिस बंदे को जॉब पर जाने की आदत हो तो वो एकदम फिर घर पे बैठ जाओ तो थोड़ा सा मायूस तो होते रहते हैं। ये हैं हमारे जो छोटे वाले, तो ये भाई जब रिश्ता हुआ था घूमने गए थे, तो ये हमारे हैं छोटे छोटे बच्चे दोनों। तो हमारी पूरी इनकी फैमिली है। ये थोड़ी सी क्लिप ऐड की हुई है, कहीं गए होंगे तब की। तो भाई टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है कि पता नहीं लगता कब ये अंकल जी जॉब लगे थे, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, और अब बच्चों की शादी हो गई है, उनको भी बच्चे हो गए हैं। तो टाइम का बस ऐसे ही चक्कर है जो कि चलता रहता है सभी के साथ, और सब खुशी खुशी रहें तो ही बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी दिविशा का बर्थडे, उस दिन का फ़ोटो है। ये अंकल आंटी आए हुए थे, और ये अंकल जी के ऑफिस के हैं जहाँ अंकल जॉब करते थे, तो वहाँ की कुछ पुरानी यादें हैं जो कि अब यादें ही रहेंगी, क्योंकि इंसान भूल नहीं सकता अपने बीते हुए समय को। तो ये उस दिन रिटायर हुए थे ऑफिस में, तो तब की है तब, क्योंकि पूरे स्टाफ साथ होता है रिटायरमेंट पे, तो वो पल कुछ अलग ही होता है जब रिटायरमेंट होती है। तो अब देखो भाई ये बहुत बहुत बधाई हो। तो थोड़े से अंकल जी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि इतने टाइम जॉब की है तो थोड़ी सी याद तो आती ही है। तो सब अंकल को देख रहे हैं, आंटी भी हो गई थी इमोशनल। तो अब आगे देखो भाई क्या ओके, अब आवाज़ आ रही है। यार मम्मी थोड़ी इमोशनल होगी। मैं वीडियो के बाद बोलना चाहता था, मैं इतना नहीं लिखता जितना दीदी ने लिखा, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। पापा की जब रिटायरमेंट थी, मैंने ऑफिस में भी कहा था कि मैं इस चीज़ के लिए ना मम्मी को यहाँ बुलाना चाहूँगा, क्योंकि इस बात पे मेरी माँ उससे ज़्यादा कोई भी रिलेट नहीं कर सकता। मेरी माँ, मैं और पापा जब तक हम साथ रहे ना, मेरी माँ और मेरी, जैसे ही ऑफिस का बुलावा आता ना, पापा हमारे पास आते, ओ कोई काम तो नहीं रह गया, और हम दोनों पापा की शक्ल देख, ऑफिस से किसका फोन आया आज और कितनी देर के लिए जाना है। क्योंकि दिक्कत ये नहीं थी कि ऑफिस में जाना होता था, दिक्कत ये थी कि पापा को सैटरडे और संडे को भी जाना होता था। गवर्नमेंट जॉब को कहते हैं कि लग जाए तो छूटती नहीं है, पर ये नहीं बताता कि पापा से जाने की नहीं छूटती। शनिवार इतवार घर पे तब काटते थे जब कोई मजबूरी हो। पापा का घर यहाँ नहीं था, ऑफिस था। आज पापा ऑफिस तो नहीं जाते, पता नहीं अब कैसे काम चलेगा। घर में आ गए और उसको घर मानना प्रॉब्लम हो जाएगी, पर उम्मीद बस इतनी है कि अब जब आ गए ना तो दोबारा कभी काम करने की सोचनी ना पड़े। एटलीस्ट हम बच्चों के रहते हुए तो नहीं, अब बस शांति की जिंदगी जीना सीखे। काम घर के होने चाहिए, काम घर के होने चाहिए। अब नौकरी ने पति की करनी है और कोई नहीं करनी, सिर्फ पति की नौकरी रह गई है। मैं पति की नौकरी रह गई, पति की वो करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। हाँ भाई मतलब बात में नौकरी पहले से अभी तेरे ताऊ जी को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है में, तो भाई सारा स्टाफ जड़ बुन गया। भाई कैसे मिल गया, कैसे मिल गया?
तो मैंने एक बात कही, भाई उनको बताओ ऐसे मीजा मेरे बच्चे मेरे पीछे से पैदा हुए, ठीक है, ऐसे मिला थारू खंड में नहीं मिल रहा। अभी इसी बात पे हमारे जेठ जी डांस करेंगे। नहीं नहीं भागना नहीं, वैसा बनता है, वैसा बनता है, प्लीज प्लीज हमारे लिए। ताऊ जी एक मिनट रुक जाओ, पहले केक कटिंग कर लेते हैं, फिर आपका एक डांस परफॉर्मेंस अभी अवेटिंग है। एक डांस परफॉर्मेंस अवेटिंग है, एक बार केक कटिंग करना है। बस फंक्शन हो गया है, केक कटिंग है, आपका डांस अवेटिंग है। पहले प्लीज गैदर ऑन, प्लीज प्लीज केक कटिंग के लिए गैदर ऑन। तो यहाँ पर केक काट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर चल रहा था म्यूजिक, इसलिए जहाँ पर मैंने आवाज़ म्यूट कर रखी है वहाँ पर कॉपीराइट आने का ख़तरा है। तो म्यूजिक चल रहा, तो ये देखो भाई हमारे लिटिल प्रिंसेस के हाथों से ही केक कटवाया जा रहा है क्योंकि यही छोटी है। तो इवान हमारा सो रहा है, जो छोटा बेटा है वो सो रहा है, तो ये इसी के हाथों से केक कटवाया जा रहा है। पूरा मतलब गाना भी चल रहा है, सब बधाई दे रहे हैं तो एक दूसरे को, अंकल जी को, क्योंकि ये दिन बहुत मायने रखता है। कई बार तो पता नहीं क्या हो जाता है क्या नहीं, तो परंतु ये खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब इंसान इतने दिनों तक मेहनत करके और अपने घर वापस अपनी ड्यूटी घर की निभाने के लिए तैयार हो जाता। ऑफिस की ड्यूटी छूट जाती है क्योंकि वो रूटीन बना होता है, तो थोड़ा सा टाइम रहता है। तो ये सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, तो आज खुशी का मौका है तो सभी को ऐसे तो भाई ये एक दूसरे की फ़ोटो वगैरह भी करवा रहे हैं क्योंकि फ़ोटो भी मेन होती है। तो ये हम सब देखो भाई पूरी फैमिली है ना, खड़े होके सब केक कटिंग के बधाई दे रहे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई तो कुछ, तो सब अपने अपने में बिजी हैं, हम भी बिजी हैं पूरी फैमिली। तो ये देखो भाई पीछे भी कोई आ रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो सबकी अलग अलग है। हम भी केक को देख रहे हैं, केक कट हो गया है। तो अब थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह, म्यूजिक, डांस तो थोड़ा अब चलेगा। जहाँ पर डांस होगा तो वो थोड़ा सा प्लीज़, क्योंकि कॉपीराइट का आप लोगों को पता ही है, कॉपीराइट आ जाता है। तो भाई सब अपनी बारी बारी से केक खिला रहे हैं अंकल आंटी को। ये हैं अंकल आंटी के भाई और भाभी, और जो भाई प्यार प्रेम होता है वो तो देखो अलग ही बात होती है। ये कोई अंकल के दोस्त हैं वो, तो रिटायरमेंट पे सबको डेकोरेशन भी अच्छी की हुई है। तो अब होगा डांस, तो फ़ोटो वगैरह होने के बाद सबसे पहले डांस कर रहे हैं अंकल जी। अंकल जी की रागनी है फेवरेट सबसे, पानी आड़ी पानी प्यादे ठाकर डोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर सपट गया। तो ये वाला रागनी पे अंकल जी बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। और अंकल जी का लुक देखो कितना अच्छा है, कुर्ता और धोती डाला हुआ, हरियाणवी कल्चर बिल्कुल, और बिल्कुल ही मतलब तन मन से ही इस रागनी की पूरी वो करते हैं अंकल जी। तो भाई सब इसके बस की बात नहीं होती है, सब अपनी अपनी। तो देखो अंकल जी का डांस बहुत, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। और कमेंट करके आप लोग भी ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि 2-3 डांस ऐसे हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। एक तो अंकल जी का, और अंकल जी की जो ये रागनी है फेवरेट। इसके बाद आएगी अब डांस अंकल और आंटी का डांस, जो कि बहुत ही अच्छा डांस है उनका भी, कपल डांस। शायद गाना है ओ मेरी जोहर जहरी, शायद मिस्टेक हो मेरे से, बाकी आप देख लेना समझ जाना। अमरीश पुरी का गाना है तुझे मालूम नहीं अभी तक तू है जवान, हाँ उसी का है। आंटी इंतज़ार में है क्योंकि हल्की हल्की ट्यूनिंग चल रही है, तो आंटी की मुस्कान से ही आप आइडिया लगा सकते हो तो कितना मतलब अच्छा डांस करते होंगे आंटी अंकल। अंकल जी की और आंटी जी की जोड़ी बेस्ट है, और डांस देखना बहुत ही अच्छा कपल डांस करते हैं अंकल आंटी। तो देखो भाई बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि इतनी एज होने के बाद भी है ना बिल्कुल ही परफेक्ट डांस है मेरी तरफ से। तो
आप लोगों की सोच कैसी है कैसी नहीं मैं नहीं बता सकती। तो ये पूरे गाने पे ही डांस किया था अंकल आंटी ने। तो ये फिर सब जो और फैमिली थी उन्होंने डांस किया बारी बारी में। तो ये मैंने कॉपीराइट आने की वजह से ना गाने की जो आवाज़ है म्यूजिक है वो उसको ना म्यूट कर रखा। तो सब कोई डांस कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो कोई वार फेर कर रहा है, तो सबका अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं लेडीज़ डिपार्टमेंट डांस करने के लिए, क्योंकि कपल डांस हो गया है तो सभी लेडीज़ कर रही हैं डांस। और गाना चल रहे हैं हरियाणवी, कभी तो चल रहे हैं मटक चालूंगी और कभी चल रहा गजबन पानी न चाली। मतलब जो हरियाणवी आजकल ट्रेंडिंग गाने हैं वही। तो फुल मस्ती है लेडीज़ की, देखो भाई सब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं भी पहुंच गई हूँ डांस करने के लिए। ये है नीम का तड़ा खड़ी मटक का है वो वाला सॉन्ग चल रहा है उस पर। और जो ये फ्रेंड है ये कह रही है मुझे इस गाने पे डांस नहीं आता। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करो, ये कि धूंग्या पर चोटी नुए मटकूंगी, तो वो वाला सॉन्ग चल रहा है। तो ये हल्के हल्के छोटे छोटे जो हरियाणवी सॉन्ग हैं रिमिक्स तो वो चल रहे हैं। ये भाई हम कर रहे हैं कपल डांस, परंतु थोड़ा सा है ना महसूस हो रहा है क्योंकि हम बहुत कम ऐसे कपल डांस करते हैं। तो मुझे मतलब डांस आता भी नहीं। और ये जो मुझे घुमा रहे हैं ना, मुझे तो ऐसे चक्कर चढ़ जाते हैं बहुत ज़ोर के, क्योंकि मैं घूम नहीं पाती। तो पता नहीं क्या रीज़न है, मैं नहीं घूम सकती, मुझे चक्कर आते हैं ऐसे घूमने से। तो मैंने नरवाल साहब को मना कर दिया कि मैं ऐसे नहीं घूमूंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर भी भाई डांस कर रहे हैं जैसे भी आ रहा है, पर हमें डांस नहीं करना आता। और ये गाना भी कपल्स का ही चलवा दिया था। वैसे कोई हरियाणवी गाना चलाते तो फिर भी डांस कर लेते। तो ये है भाई हैप्पी रिटायरमेंट, जो कि डेकोरेशन और सब बहुत ही हैप्पी थे। तो ये हम अब खाना पीना, क्योंकि आज मैंने खाना बहुत लेट खाया था, तो खाना खुना खा के फिर से चले जाते हैं डांस करने हमारी फैमिली। तो अब पता नहीं कौन सा गाना चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आवाज़ मैंने म्यूट कर दी थी। तो ये प्रोग्राम होने के बाद तो फिर जो मेहमान आए हुए थे गेस्ट, उनके गिफ्ट जो मतलब लेना देना होता है मिठाई वगैरह, तो वो रखे हुए हैं। और आंटी जी हैं तो ये मतलब जो इसको लेना देना होता है उसके बारे में ही बातें कर रही है। हमारे बच्चे खेलते फिर रहे हैं, ये मट्ठू दिविशा। और ये हम बाहर आ गए थे तो बाहर आके हमने थोड़ी सी देर फ़ोटो खींची दीदी और भाई साहब की। ये फिर हम आ जाते हैं घर। घर आने के बाद फिर ये देखो भाई होम बहुत ही अच्छा है आंटी अंकल का, बहुत छोटा सा बहुत ही अच्छा घर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ये देखो हमारी पूरी फैमिली भी अंदर बैठी हुई है, क्योंकि फिर हम घर से अब चले जाएंगे घर अपने। तो अब हम जाने के लिए तैयार, गाड़ी आ गई है हमारी, अब हम बैठ के जाएंगे अपने शहर पानीपत। तो जिसको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।